चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मेथी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 16 का पार्ट सेकंड है। जो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, फॉर्मूला के बारे में हमने समझा है और यहाँ पर दोस्तों हम इसके 15 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। तो अगर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इस चैप्टर के क्वेश्चन लेते हैं जो घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड से संबंधित है और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है घनाभ की लंबाई जो है दोस्तों L, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें दी गई है चौड़ाई जिसे दोस्तों हम 20 से लिखते हैं और ये है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें दी गई है इसकी ऊंचाई जिसे दोस्तों H से लिखते हैं और ये है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर दोस्तों भुजाओं के माप है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो 2 यहाँ पर होगा ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई है तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 गुणे 9 प्लस यहाँ पर दोस्तों चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर गुणा यहाँ पर ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है गुणा लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इन्हें ब्रैकेट में भी इस प्रकार से रख सकते हैं। तो इन्हें दोस्तों जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12 का गुणा 9 से हम कराएंगे ये हो जाएंगे 108 प्लस 9 का गुणा 5 से हम कराएंगे ये हो जाएंगे 45 प्लस यहाँ पर दोस्तों 12 का गुणा 5 से हम कराएंगे ये हो जाएंगे 60। अब यहाँ पर देखिए इनका योग हमें करना है तो 2 ब्रैकेट के बाहर है। इनका योग दोस्तों 108 प्लस 45 प्लस 60 जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 213। अब यहाँ पर 213 है जो 2 के गुणा में है तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे 213 और ये हो जाएंगे दोस्तों 426। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर दोस्तों जो घनाभ का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए घनाभ का आयतन भी ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे और इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 5 से 45 और 45 का गुणा जब हम 12 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 540। तो ये आएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये है जो आयतन है और आयतन हमेशा क्यूब इकाई में आता है। तो इस प्रकार से इसका आयतन हो जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम ज्ञात करेंगे जब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों हमें इसकी भुजा की आवश्यकता होगी। तो इसकी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों जो हमें 3 घन की भुजाएं दी गई है उन भुजाओं से हम इनका आयतन ज्ञात करेंगे। इन्हीं घनों से नया घन बनाया जाता है तो जो आयतन आएगा उस आयतन को हम ऐड करेंगे तो नए घन का आयतन आ जाएगा, जिससे हम उसकी भुजा ज्ञात करेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, तो इसका आयतन देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। पर देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए इसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर तो 8 का हम क्यूब करेंगे और 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। इसका आयतन हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर,
या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो यहाँ पर भी दोस्तों भुजा का क्यूब होगा, तो भुजा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का हम क्यूब कर देंगे और हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से यही लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा भुजा का क्यूब, और यहाँ पर भुजा है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, तो 1 का हम क्यूब करेंगे, फिर से 1 ही आएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। अब यहाँ पर दोस्तों इन घनों का संपूर्ण जो आयतन होगा वही नए घन का आयतन होगा, क्योंकि इन्हीं घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनों का संपूर्ण आयतन। दोस्तों हम सभी को ऐड कर देंगे, तो 512 प्लस 216 प्लस 1, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों जो नए घन का आयतन है वो हमारे पास आ चुका है। नए घन का आयतन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो नया घन आया उसका आयतन ये आया है, और यहाँ पर हमें इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसी आयतन से हम क्या करेंगे, इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और आयतन हमारे पास है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके बराबर हम इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी भुजा चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, भुजा को यहाँ हम रखेंगे और क्यूब को यहाँ से हटाएंगे, तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट। तो 729 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। ठीक है, का हम क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों भुजा हमने ज्ञात कर ली है घन की, जो नया घन बना है उसकी भुजा है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना था इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम भुजा रख देते हैं, तो 6 गुणा भुजा है 9, तो 9 गुणा 9, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है तो 9 2 बार गुणा में आएगा। इनका हम गुणा कराएंगे 6 गुणा 9, जो आएगा उसका गुणा हम कराएंगे 9 से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से दोस्तों नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, जो आया है 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें अलग अलग घनों की भुजाएं दी जाती है और उससे एक घन बनाया जाता है और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो इस प्रकार से हम उसकी भुजा ज्ञात करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पृष्ठ के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो ये जो 180 घन मीटर है ये दोस्तों क्या है, इस कमरे का आयतन हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवा भरी हुई है यही इस कमरे का आयतन होगा। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि कमरे की ऊंचाई h है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि कमरे का फर्श है जो वर्गाकार है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है बराबर होती है। यहाँ पर दोस्तों हमें दी गई है 6 मीटर भुजा इस वर्ग की है, तो कमरे की जो लंबाई होगी यहाँ पर दोस्तों 6 मीटर होगी और चौड़ाई है वो भी 6 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमरे की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 मीटर और चौड़ाई भी यहाँ पर हो जाएगी 6 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कमरे का आयतन हमें दिया गया है 180 घन मीटर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कमरे का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 घन मीटर, तो मीटर का क्यूब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कमरा है जो घनाभकार होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसकी ऊंचाई हमें पूछी गई है और लंबाई चौड़ाई हमें पता है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। कमरे के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका आयतन हमें दिया गया है 180 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हमें पता है 6 मीटर है, चौड़ाई भी हमें पता है 6 मीटर है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम है जैसा का जैसा रखेंगे, बराबर हो जाएगा 180 के। अब यहाँ पर देखिए हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई को यहाँ पर हम रखते हैं, और ये जो 6 गुणा 6 है इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में है, तो 180 बटे 6 गुणा 6। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम घटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों 6 का 6 से गुणा करके आप इसमें भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 बटे में यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 6 का 6 से गुणा 36, और 36 का भाग हम 180 में लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर 5 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो कमरा है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों जब ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो इस प्रकार से हम करेंगे जब हमें घनाभ का आयतन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है,
इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये बताया है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है घन का आयतन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं घन का आयतन जो है यहाँ पर दोस्तों 512 घन मीटर। यहाँ पर दोस्तों इस घन की हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पर हम रखेंगे भुजा का क्यूब बराबर किसके होगा, यहाँ पर हमें आयतन दिया भी गया है तो इसके बराबर हम रख देंगे 512 के। अब यहाँ पर देखिए है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पर हमें केवल भुजा चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 512 का क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 512 का क्यूब रूट होता है 8, तो यहाँ पर जो भुजा आएगी वो हो जाएगी 8 मीटर। यहाँ पर दोस्तों आयतन से भुजा ज्ञात करनी हो या भुजा से आयतन ज्ञात करना हो, इनके दोस्तों हमें घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट ज्ञात होने चाहिए। नहीं तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 512 थे, तो यहाँ पर हम क्या करते 512 के हम गुणनखंड कर लेते। गुणनखंड में दोस्तों किस प्रकार से ये हो जाता, जैसे 8 गुणा 8 गुणा 8 हो जाता। और यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार से हम सोल्व करते, यहाँ पर दोस्तों ये है क्यूब रूट, तो इसका मतलब यह है कि इसकी घात जो है 1/3 है, तो इसे हम हटाएंगे तो यहाँ होगा 8 गुणा 8 गुणा 8 और इसकी घात लगेगी 1/3। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 8 है जो 3 बार गुणा में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 की घात 3 और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर भी क्या होगा 1/3 घात होगी, 3 से 3 कटेगा, केवल 8 की घात 1 बचेगी जिसे हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस घन की भुजा ज्ञात कर ली है। भुजा यहाँ पर है दोस्तों 8 मीटर। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है कमरे की। तो ये एक घनाभाकार कमरा है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक लंबी छड़ कब रखी जा सकती है, जब उसे विकर्ण के रूप में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आयत है, तो आयत के अंदर दोस्तों भुजा से बड़ा विकर्ण होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना होगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई हमें दी गई है जिसे दोस्तों L से हम लिखते हैं, जो यहाँ पर है 10 मीटर और यहाँ पर हमें दी गई है इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर दोस्तों B यहाँ पर है 8 मीटर और इसकी ऊंचाई हमें दी गई है जिसे हम H से लिखते हैं, जो है यहाँ पर दोस्तों 6 मीटर। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ के विकर्ण का दोस्तों फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। घनाभ के विकर्ण का दोस्तों फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इनका मान लगा देते हैं। तो लंबाई यहाँ पर है दोस्तों 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 8 मीटर तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 6 मीटर तो 6 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पर 10 का स्क्वायर हम करेंगे 100 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसका दोस्तों हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका जब हम योग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर है 100 और यहाँ पर देखिए 64 प्लस 36 हो जाएंगे 100। तो 100 और 100 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 200। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 200 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे 100 गुणे 2। तो यहाँ पर इसका मान 200 ही होगा, लेकिन 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वो आएगा 10 और यहाँ पर 2 का निकलेगा नहीं, तो इसे हम है जैसा का जैसा रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो विकर्ण है उसकी लंबाई यहाँ पर 10 स्क्वायर रूट 2 होगी। इसे दोस्तों अगर आप आगे और सोल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का मान लगा देंगे। तो 10 गुणे स्क्वायर रूट 2 का मान होता है 1.414। इसका गुणा इससे जब हम कराएंगे तो क्या होगा, 0.1 आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का गुणा हम इससे करा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 14.14। तो ये आएगा दोस्तों मीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 14.14। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो जो छड़ की लंबाई है वो होगी 14.14 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसके और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।